क्योंकि यहाँ से आवाज़ें उठती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम है। और गुजरात में भी लोगों ने ऐसा ही माहौल बना के रखा था कि भाई मोदी साहब है या बीजेपी है या एंटी मुस्लिम है। हमारे 250 मुस्लिम काउंसिलर है जो बीजेपी से इलेक्ट हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर घाटी के अंदर भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना खाता जो है वो खोलेगी और कोई सीट जीत पाएगी कश्मीर घाटी के अंदर? देखो आप, अभी मैं जहाँ से राजौरी से होकर आया हूँ, जैसे वो हमारे कोई डीडीसी मेंबर इकबाल मलिक साहब भी जो है वो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन में से जीत के आए हैं। राजौरी पुंछ जम्मू संभाग में आता है। मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद जो है वो इस वक्त लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। और माइनॉरिटीज़ की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो ख़तरे में है। इस तरह की बातें करके जो है वो देश के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस वक्त इस सब पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा के सूफी एम के चिश्ती। इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत करूँगा। जी नमस्कार। सर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आप यहाँ पर आए हैं और माइनॉरिटी मोर्चा की बात करें तो उसके आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं। किस मकसद से आपका जम्मू कश्मीर में आना हुआ था? भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे भी पहले मैं जुलाई में पहलगांव में श्रीनगर में हमारे कार्यक्रम रहे हैं, उसको मैं एड्रेस करने के लिए आया था। और इस बार फिर से यहाँ हमारे जम्मू पुंछ राजौरी में हमारे जो कार्यक्रम है और एग्जीक्यूटिव समिट्स थी उसको संबोधित करने के लिए मेरा आना हुआ है। सर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से हिंदुओं की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें या फिर सिख्स की बात करें तो वो इस वक्त यहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो लगातार किलिंग्स हो रही हैं माइनॉरिटीज़ की, टारगेट किलिंग्स यहाँ पर हुई, क्या उसको लेकर कभी आपने आवाज़ उठाई या उन लोगों से आपने बातचीत की जम्मू के अंदर? बिल्कुल, मेरा जो संदेश है वो ये बिल्कुल साफ़ है कि इंसानियत जो है वो पामाल नहीं होना चाहिए। सभी के हुकूक की, सभी के जानो माल की हिफाजत होनी चाहिए। और इस तरीके का अत्याचार और जुल्म जो है वो बिल्कुल कतई हराम है। इसके लिए हमारे जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, उन्होंने 600 पेजेस की बुक लिखी है, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। उसमें उन्होंने कुरान और हदीस के करीब 60 कोट्स अंदर लिखे हैं और उसमें साफ करके लिखा है कि जो भी सुसाइड बॉम्बिंग करता है या जो भी टेररिस्ट अटैक करता है वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। यानी किसी के भी ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये जो इस्लामिक टीचिंग्स है उसके ख़िलाफ़ है। पैगंबर साहब ने ये कहा कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जो सबसे अच्छा पड़ोसी है। और पड़ोस 40 घरों तक होती है। जब हम पड़ोसियों के साथ अच्छी तरीके से रहेंगे, और पड़ोसी में कोई ये नहीं बताया कि हिंदू कोई ये मज़हब का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, भले नास्तिक भी हो, लेकिन वो तुमसे खुश होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम एक अच्छे इंसान बने। मालिक ने हमें उत्तम अवतार, बेस्ट क्रिएशन, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे नागरिक बने और जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानूनों को भी हम फॉलो करें। नहीं सर, क्या आपने बातचीत की? माइनॉरिटीज़ की बात करें, उनको लेकर आप जम्मू कश्मीर में पहुँचे क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा सवाल ये था, क्या उन लोगों से आपने बातचीत की, कोई मुलाकात की? मुलाकात तो हमारी जो नेशनल माइनॉरिटी की मीटिंग्स होती है उसमें हमें माइनॉरिटी मोर्चा के जो भी मेंबर्स आते हैं उनको हमें गाइड करना होता है, एड्रेस करना होता है। तो ये सारी बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, जो सद्भावना की बातें हैं, एकता की बातें हैं, राष्ट्र प्रेम की बात है, ताकि ये बातें हमारे जो लोग कार्यकर्ता है वो ज़मीनी लेवल तक सारी ये बातें और पैगाम लेके जाए। जैसे लोगों को ये भड़काया जाता है कि जो मोदी सरकार ही एंटी मुस्लिम है। बस इसी सवाल पर मैं आने वाला था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो नेता हैं, वो आम लोग नहीं हैं, वो नेता हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। आप खुद एक मुस्लिम हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं माइनॉरिटी मोर्चा के। कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि यहाँ से आवाज़ें उठती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम है। देखो, मैं इससे पहले 11 साल तक गुजरात बीजेपी माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट रहा। मोदी साहब ने मेरा खुद सिलेक्शन किया था। गुजरात को आप जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है वैसे गुजरात में भी एक उसका दंगों का इतिहास रहा है। और गुजरात में भी लोगों ने ऐसा ही माहौल बना के रखा था कि भाई मोदी साहब है या बीजेपी है या एंटी मुस्लिम है। और उस वक्त 2-5 लोग भी हमें नहीं मिल रहे थे। आज हमारे गुजरात के अंदर खुद अमित शाह साहब का स्टेटमेंट है, 20% मुस्लिम्स जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। हमारे 250 मुस्लिम काउंसिलर है जो बीजेपी से इलेक्ट हुए हैं। 20 साल से वहाँ दंगा फसाद नहीं है। और आप एजुकेशन में, रोजगार में, हर फील्ड में जाके देखो तो हिंदू मुस्लिम सभी का वहाँ विकास हुआ है।
शांति है और विकास है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम दो चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं, एक तो हमारा डेवलपमेंट हो और दूसरा हमें सेफ्टी मिले। दोनों भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। और ये 8 साल जो है, खास करके हमारे जो 8 साल जो है मोदी सरकार के, उसके आप डेटा संभालो। जहाँ सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने 50 साल तक राज करने के बाद सिर्फ 2% को नौकरी दी, 40% झोपड़पट्टी में, 51% निरक्षरता और 40% जेल में क्रिमिनल और टेररिस्ट तुमने पैदा किए। इससे बरक्स जो है ये 8 साल है, इसमें कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बयानबाजी फिर करते हैं? बिल्कुल ये बिल्कुल गलत फैलाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत से बरखिलाफ़ है। आप RTI कर सकते हैं। केंद्र सरकार के जो अभी लेटेस्ट 8 साल के जो डेटा है उसमें आप देखो कि जहां 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं, गैस के बोतल मिले हैं, उसमें 3.25 करोड़ जो है हमारी मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनको मिले हैं। आप आगे चलो, किसानों को जहाँ 12 करोड़ लोगों को लाभ मिला है उसमें 3 करोड़ 96 लाख जो है वो मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। इसके आगे आप चलो तो शौचालय है जहाँ 13 करोड़ लोगों के बने, 2 करोड़ 86 लाख जो है उसमें मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। मुद्रा योजना है जिसमें 35 करोड़ लोगों ने लाभ लिया, उसमें 36% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड ले लो जिसमें 2 करोड़ लोगों को लाभ मिला, 25% उसमें अल्पसंख्यक है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो। आप चूँकि गुजरात से संबंधित थे, आपने कहा कि मैं गुजरात में भी अध्यक्ष रहा हूँ माइनॉरिटीज़ मोर्चा का, अब आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जम्मू कश्मीर में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने कहा गुजरात और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ दंगों का इतिहास रहा है, यहाँ आतंकवाद का इतिहास जो है वो रहा है। और आपको लगता है कि जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार वहाँ पर बनाई, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इससे पहले PDP के साथ सरकार थी, 25 सीटें BJP ने ली थी, लेकिन अब अगर ग्राउंड जीरो पर जाया जाए तो लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो काम यहाँ पर किए हैं उनसे नाराज़ हैं। हालांकि केंद्र सरकार से लोग खुश हैं, लेकिन जो जहाँ के नेता थे लोकल, उनसे लोग नाराज़ हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर घाटी के अंदर भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना खाता जो है वो खोलेगी और कोई सीट जीत पाएगी कश्मीर घाटी के अंदर? देखो, आप अभी मैं जहाँ से राजौरी से होकर आया हूँ, जैसे वहाँ अब्दुल गनी साहब जो है वो BJP से जीते थे, वहाँ हमारे कुछ DDC मेंबर इकबाल मलिक साहब भी जो है वो 100% मुस्लिम पॉपुलेशन में से जीत के आए हैं। और भी DDC मेंबर्स और दूसरे कॉरपोरेटर्स हैं जो जीत के आए हैं। लोगों को अब पता चल रहा है PDP और NCP ने सिर्फ जो है वो वोटों की राजनीति की नहीं। राजौरी पुंछ जम्मू संभाग में आता है, मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि इस बार कश्मीर घाटी से कोई सीट जीत पाएगी BJP अगर चुनाव होते हैं तो? कश्मीर घाटी में भी हमारे अभी तक जो है DDC मेंबर और कॉर्पोरेटर्स तो जीते ही है, और हम पूरे आशावादी है कि वहाँ से भी हमारी सीट जीतेगी। इसलिए कि जो पब्लिक है, पब्लिक को सब पता चल चुका है कि NCP और PDP ने अभी तक जो है वो परिवारवाद की राजनीति की। इतने सारे बेनिफिट्स जो केंद्र से मिले आज़ादी से लेकर अब तक, वो सारे जो है वो राजनेताओं की जेब में गया वो पैसा, और पब्लिक को, गरीबों को, ज़रूरतमंद को नहीं मिला। अभी आप देखो, भले ही अल्पसंख्यक समाज की तरफ से वोट कम मिले हो BJP को, लेकिन BJP ने अभी जो फ़ायदा है उनको दुगना पहुँचाया है। BJP जो है भारतीय नागरिक होने में कोई भेदभाव नहीं करती। जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गरीब है, जो भी पिछड़ा तबका है, तो अंत्योदय की तरह उसका भी विकास होना चाहिए, उसको भी हेल्प सरकार की मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। आज ये सारी जो पामाली है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों की जो बदहाली है, उसमें एक ही उम्मीद की किरण है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं जानता हूँ कि ये सच जो है वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है, और इसका प्रतिसाद हमें इलेक्शन में मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए दो समुदायों को आपस में लड़ाया जाए, लेकिन क्या संदेश जम्मू कश्मीर की जनता को और पूरे देश की जनता को आप देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखो, मैं यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। पैगंबर साहब ने बहुत क्लियर कट कहा है कि किसी मज़हब के देवी देवता का अपमान न करो, और किसी के भी धर्म स्थान को तकलीफ मत न पहुँचाओ, किसी के भी दिल को ठेस न पहुँचाओ, किसी के माँ बाप को गाली न दो। किसी के माँ बाप को गाली देना अपने ही माँ बाप को गाली देना बराबर है। तुम उनको गाली दोगे, वो तुम्हारे माँ बाप को गाली दोगे। तुम उनके देवी देवताओं को अपमान करेंगे, वो तुम्हारे धर्म के स्थापकों का अपमान करेंगे। किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कुरान ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, मज़हब में किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो, ठीक है। सबकी जो सबका अकीदा है, आस्था हो, अपनी तरीके से हो, सम्मान सबका हो, आपस में भाईचारा हो। सबसे पहले हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे भारतीय बने। और पैगंबर साहब का फरमान है हुब्बुल वतन शोबतुल ईमान, जो वतन की मोहब्बत है वो ईमान का शोबा है। तो हम भारतीय हैं, भारत से मोहब्बत करना जो है ये भी हमारे ईमान में शामिल है। और फिर उसके जो शासक हो उसके रूल्स को भी हमें फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम आपस में भाईचारे बने। जब खुदा ने, भगवान ने हमें उत्तम अवतार बनाया, बेस्ट क्रिएशन बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हम अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान तब बनेंगे जब हम सबका भला करेंगे, सबसे प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये थे सूफ़ी M.K. चिश्ती, जो कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और इनका साफ तौर से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगाते हैं विपक्षी दल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, वो आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर की यात्रा पर आए हैं। और इनका लोगों से भी यही कहना है कि जो कुछ लोग आपको भड़काते हैं, दो समुदायों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, आप उनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आएँ और आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि भारत जो है वो एक ऐसा गुलदस्ता है कि हर समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। इस सब को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।